हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं। तो हमने 24वें और 25वें श्लोक पर चर्चा किए हैं। आज हम 26-27 को देखेंगे। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय उवाच, संजय धृतराष्ट्र भारत कहकर धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि एवं उक्तो, इस तरह से कहकर, कौन कहकर? गुड़ाकेश के द्वारा कहे जाने पर। गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेश मतलब अर्जुन के द्वारा, एवं उक्तो इस तरह से कहे जाने पर। गुड़ाकेश का बहुत सुंदर अर्थ लिया जा रहा था। पहला अर्थ ये था कि जो कि निद्रा को जीत लिए है। गुढ़ा अकेशेना, गुढ़ा गुढ़ का ईश, दो तरीके से तोड़ा जा रहा था। गुढ़ का प्लस ईश, अर्थात गुढ़ का मतलब नींद, निद्रा, या फिर आप कह सकते हैं अविद्या। अविद्या को जिसने जीत लिया, ईश मतलब नियंत्रण कर लिया है, अर्थात अर्जुन। अर्जुन नींद में भी, अर्थात सोते सोते भी भगवान नाम जप करते रहते हैं। उनके शरीर से भगवान नाम जप होता रहता है। तो वे सोते नहीं, जो भगवान के प्रेम में बसीभूत, प्रेम में डूबे हुए हैं और असीमित सुख का आनंद उपभोग कर रहे हैं, वे कैसे सो सकते हैं? गुढ़ा कैसे ना। गुरु महाराज देखेंगे, प्रभुपाद जी के डिसाइपल देखेंगे। मेरे गुरु महाराज को तो मैंने सुना है और उनके भक्तों से कि वे सोते नहीं हैं। वे हाँ निरंतर जप करते रहते हैं काउंटर से। गुढ़ाकेश है ना, गुढ़ाकेश का बहुत सुंदर अर्थ है कि जो गुढ़ का अर्थात नींद को जीत लिए हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि शुद्ध भक्त नींद को आसानी से जीत लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। वे भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं। वो नाम में इतना सुख मिलता है उनको, वो नींद से क्या उनको सुख मिलेगा? अब शुद्ध भक्त को देख लीजिए, जितने भी हैं। मेरे गुरु महाराज भी है, देखिए, जो कि ऐसे, वो भी मैंने सुना है भक्तों से, वे सोते नहीं हैं। वे निरंतर काउंटर से जप करते रहते हैं, सोते नहीं हैं। और दिखेंगे कि सो रहे हैं, बट सो नहीं रहे, वो जप कर रहे हैं काउंटर से। शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं। वो नींद को जीत ले, कौन सी बड़ी बात है? चक्रवर्ती पाद इसको कहते हैं। जो अविद्या को जीत लिए हैं, उनके लिए अविद्या की छोटी एक वृत्ति, अविद्या की एक छोटी वृत्ति नींद है, उसको जीत ले, कौन सी बड़ी बात है? आप कहेंगे हम जीत ले, हमें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, आप कहेंगे ना कि काश हम जीत लेते नींद को, तो ऐसे संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो देखिए, आप अभी जप करने में संघर्ष जो अनुभव कर रहे हैं, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। भगवान चाहते हैं कि आप थोड़ा संघर्ष करें, जिससे आप महत्व को समझे, इस हरि नाम का महत्व समझे, भगवत प्रेम का महत्व समझे। ऐसे नहीं एक दिन में आपको प्रेम मिल गया तो फिर आप उसको उतना महत्व नहीं देंगे। उसमें एक स्ट्रगल होगा, तो उसमें अलग ही मजा होगा कि नहीं, एक स्ट्रगल करके भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, वो एक अलग ही उसमें मजा है, आनंद है उसमें। सो ये स्ट्रगल भगवान करवाते हैं। पहले दिन से ही अविद्या निवृत्त हो जाती है, किंतु भगवान फिर भी रख देते हैं अविद्या को। चलो भजन करो, भजन करो। तो ये है। तो जो भी हो, गुढ़ा किस का दूसरा अर्थ ये था, गुढ़ का, गुड़ अकेशेना, गुड़ जो गुड़ प्रदान करते हैं सबको, अर्थात माधुर्य, भगवान कृष्ण के मधुर लीलाओं का आस्वादन कराते हैं। किनको कराते हैं? कहते हैं अकेशेना। अ मीन्स विष्णु, क मीन्स ब्रह्मा जी, ईस मीन्स शिव जी को भी तक वे भगवान के माधुर्य का आस्वादन कराते हैं। कौन? तो फिर कौन कराते हैं? अर्जुन कराते हैं, इसलिए उनका नाम है गुढ़ाकेश। तो गुढ़ाकेश के द्वारा एवं मुक्तो, इस तरह से कहे जाने पर कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापन करो हे अच्युत। तो इस तरह से कहे जाने पर अब ऋषिकेश, अर्थात जो इंद्रियों के नियामक हैं, ऋषिकेश, तो वे अब दिखा रहे हैं। पिछले श्लोक से हम इसका लिंक लेंगे। वे दिखाए हैं कि देखो, पश्य एतान कुरुनित, वो यही से ही 25वें श्लोक पे देखेंगे आप।
कि अब ऋषिकेश मतलब वो अब दिखाएंगे, और उनके दिखाने से एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। अर्जुन तो कह रहे हैं कि दिखाओ दिखाओ, तो अब देखो दिखाएंगे भाई। तो सेनयोर उभयोर्मध्ये रथम स्थापयित्वा रथोत्तमम, उत्तम रथ को स्थापित करके अब किस तरह से स्थापित किया, तो कहते हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम। भीष्म द्रोण के सहित और भी राजा उपस्थित थे, उनके सामने रथ खड़ा किए। जिससे भगवान अर्जुन के मोह को जागृत कर सके। तो इस तरह से रख कर रथ को स्थापित करके उवाच पार्थ, उवाच कहते हैं भगवान, हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, तुम मेरे बुआ के लड़के हो, तुम्हारा रथ तो मैं जरूर रखूंगा, तुम चिंता मत करो। और बहुत कह रही थी कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पश्य एतान, देखो ये सब गुरुओं को देखो, और देखो, बट मना नहीं करना युद्ध करने के लिए, देखो मैं दिखा रहा हूँ, किंतु युद्ध इच्छा त्यागने की इच्छा मत ले लेना। तो ये उपहास करते हैं, क्योंकि भगवान को पता है आगे क्या होने वाला है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ठीक है, तुम बहुत उत्साहित हो रहे थे पिछले श्लोकों से, ऐसा देखा जा रहा है कि अर्जुन उत्साहित हो रहे कि मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन दुर्बुद्धि, धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धि के भला करने के लिए, प्रिय चिकित्सा करने के लिए उपस्थित हुए, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे दिखाओ। देखो, बट युद्ध की इच्छा मत त्यागना। तो इस तरह से उपहास भी भगवान करते हैं। पश्येता, देखो अब भगवान को तो पता है कि आगे क्या होने वाला है, ऋषिकेश है भाई। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अब दिखा रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं। अब अर्जुन तो दिखने के लिए बोल रहे थे, अब भगवान बोले देखो, भगवान अब दिखाएंगे, भगवान जैसे दिखाएंगे वैसे ही अर्जुन देख पाएंगे। तो देखिए भगवान कैसे दिखाते हैं उनको। तत्र पश्य स्थितान् पार्था पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अनुवाद। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अथ, अथ मतलब ये भगवान दिखा रहे हैं कि देखो, पश्य एतान कुरुन, इन कुरुओं को देखो। इसके बाद दिखा रहे हैं। तो अर्जुन अब दिखते दिखते, अब अर्जुन देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, नाम नहीं गिना रहे हैं, संबंध गिना रहे हैं। यहाँ पर संबंध देख रहे हैं सब। तो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नाम नहीं रखा जा रहा है, सब संबंध रखा गया है, मतलब वो संबंध देख रहे हैं। आप देखिए कि कैसे इमोशन जनरेट करते हैं अर्जुन के मन में। तो पार्थ, हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, तुम पृथा के पुत्र हो अर्जुन। तुम मेरे बुआ के लड़के हो। तो देखो, तत्र, उस स्थान में, उभयो सेनोयो एवं, दोनों ही सेनाओं के मध्य में निश्चित ही स्थितान, विद्यमान, पितृन, पितृन अर्थात पिता के भाइयों को, या पिता के तुल्य, पिता के समान, जो ऑलमोस्ट पिता के उम्र वाले हैं, उनको देखा। किनको, कौन 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 पितृन को देखा? भूरिश्रवा, भूरिश्रवा पिता के तुल्य थे अर्जुन के। भूरिश्रवा हुए सोमदत्त के बेटे, और सोमदत्त हुए बहालिक के बेटे। बहालिक और भीष्म पितामह, बहालिक ये शांतनु महाराज, बहालिक ये सब भाई हैं। और बहालिक के बेटे हुए सोमदत्त। सोमदत्त और भीष्म पितामह ये सब पितामह कहलाते हैं, अर्जुन के पितामह कहलाते हैं सोमदत्त। और सोमदत्त के लड़के हुए भूरिश्रवा, तो पिता कहलाएंगे, ऑलमोस्ट पिता के समान कहलाएंगे उनके लड़के, अर्थात पांडु महाराज के समान होंगे भूरिश्रवा। तो भूरिश्रवा थे जो कि पिता के समान थे, या पिता के भाई, चाचा कह सकते हैं। पितृन, तो देखा, पितृन को देखा।
पिता के समान, देखिए सोचिए, पिता के समान लोग खड़े हुए हैं, उन पर बाण चलाना होगा। कितना अब सब इमोशन जनरेट कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। पितामह को देखा, पितामह अर्थात प्रमुख रूप से भीष्म पितामह को देखा, जिन्होंने बचपन से उनको पाला बड़ा, पाल करके बड़ा किए थे। सेन बहुत स्नेह करते थे, उनसे सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे। कुरुओं में कोई अगर सबसे ज़्यादा स्नेह करे वो हैं भीष्म पितामह। पितामह उनके बहुत स्नेह करते थे। तो पितामह को देखा, भीष्म पितामह को देखा, और केवल देखा नहीं, ऐसे देख लिए नहीं, साथ साथ सब बातें भी याद आ रही है कि क्या क्या उनसे, उनके साथ कैसी कैसी डीलिंग्स हुई थी पहले पूर्व में। वो सब बात याद आने लगी उनको कि अब आज उनको और बाण चलाना होगा, वो सब मर जाएंगे आज सब। सोचिए आप, जिनके साथ बहुत पुराने, बहुत आपके साथ बहुत डीलिंग्स हुई है उनके साथ, बहुत ही वार्तालाप, बहुत ऐसे पुराने बात हुई, अब उन पर अब एक दिन आ जाए कि वो उनको मरना होगा, या और मरने का कारण आप बनेंगे, तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो ये इस तरह से भगवान इमोशन जनरेट कर रहे हैं अर्जुन के हृदय में। पितामह को देखा, आचार्यान, जिन आचार्यों ने उनको बचपन से सारी शिक्षाएं प्रदान की है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। तो आचार्यों को देखा, प्रमुख रूप से आचार्य मीन्स यहाँ पर द्रोणाचार्य को लेंगे, जिन्होंने जो उनको बहुत स्नेह करते थे, सबसे प्रिय शिष्य थे अर्जुन द्रोणाचार्य के। तो आचार्य को देखा और उनको सब सारी बातें याद आने लगी कि आचार्य आचार्य कहने से ये बात आपको ले लेना होगा, उनके साथ क्या क्या इंटरेक्शन हुई है उनके साथ, वो सब उनको याद आने लगी। मातुलान, मामा को देखा, मामा कौन है? शल्य, शल्य मामा, शल्य हुए माद्री, अर्थात जो कि नकुल और सहदेव के माता थे, तो उनका भाई हुए शल्य। शल्य ये पांडवों की तरफ ही होकर युद्ध करने के लिए आ रहे थे, बट दुर्योधन छल करके उनको अपने तरफ कर लिए थे। पता है, बहुत सब खिला खिला कर उनको कह लिए कि अब वचन से वे बद्ध हो गए थे, जिसने मुझे इतना सारा भोजन करवाया, बहुत अच्छे से अतिथि आप्यायन किए, जो अतिथि सत्कार किए, तो मैं उनके तरफ से होकर लड़ूंगा। तो फिर कहते वेलकम, दुर्योधन कहते हमारे तरफ आइए। तो फिर इस तरह से वे छल करके मामा, शल्य मामा को अपनी तरफ कर लेते हैं। जो मामा थे, अपने ही मामा, जो स्नेह करते थे पांडवों से, उनका कोई द्वेष नहीं था शल्य मामा का पांडवों के प्रति। अब प्रतिज्ञा से बद्ध होकर वे लड़ाई में आ गए थे। अब क्या करना, प्रतिज्ञा की है कि अब जिनने इतने सुंदर तरीके से अतिथि आप्यायन किया, अतिथि सत्कार किए हैं, तो उनकी तरफ होकर भी लड़ेंगे, ऐसे कह दिए थे, तो इसलिए लड़ना पड़ रहा है। तो अर्जुन जानते थे ये सब बातें, उन पर अब बाण चलाना होगा, उनको मारना होगा, ये सब। और एक मामा थे, शकुनी मामा, भांजे। यार कैसा तो शकुनी मामा थे। तो मामा थे, भातृन, भाई, भाई तो थे ही, दुर्योधन आदि, विकर्ण आदि सब भाई थे। तो देखिए यहाँ पर भाई कहने से ये समझाया, बताया जा रहा है कि अर्जुन का कोई द्वेष नहीं था दुर्योधन आदि, विकर्ण आदि के प्रति कोई द्वेष नहीं था। वे तो 5 गांव में संतुष्ट होने वाले थे, उनका कुछ द्वेष था? द्वेष तो इनका था, दुर्योधन आदि का। तो अर्जुन का स्नेह ही था अपने भाइयों के प्रति। जब जब भी दुर्योधन आदि पर बाहरी शत्रु हमला करते थे, अर्जुन आदि यही तो रक्षा करते थे। तो इनका स्नेह था। ऐसा देखेंगे कभी-कभी बड़ा भाई का स्नेह छोटे भाइयों के प्रति होता है। छोटा भाई उतना अच्छा नहीं निकल जाता है, कभी-कभी ऐसा होता है, संसार में देखा जाता है। और ऐसा होता है कि उनके साथ बहुत अच्छा संबंध रहता है, छोटे भाई, बड़े भाई, बहुत बचपन से बहुत अच्छा, सब अच्छा चला। शादी हो जाने के बाद अब कुछ ऐसा हुआ, अब जब शादी हो गई, अब दोनों में ऐसा कुछ हो गया, दोनों कटघरे में खड़े हो गए। अब फिर उनको याद आने लगा, अरे! क्यों हम इस तरह से झगड़े में फँस गए? क्या हम ऐसे झगड़े में फँस गए? हम कैस कितने प्रेम से आगे रहते थे, कितना सुंदर हमारा व्यवहार था दोनों के प्रति, तो वो सब उनको याद आने लगता है। एक काइंड ऑफ एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही वही अर्जुन को भी एक ऐसा ही लग रहा है कि कैसे हम बचपन से अच्छे से रहते थे और उनका स्नेह ही था वास्तव में। तो यही पे यहाँ पर दिख रहा है कि दुर्योधन दुर्बुद्धि है, ये तो जानता नहीं, ये तो मरेगा ही, साथ-साथ दूसरों को भी मारेगा। तो भाई के प्रति सहज स्नेह है अर्जुन का, तो वो भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है।
पुत्रान, पुत्रान मतलब पुत्रों को देखा। पुत्रों मतलब यहाँ पर दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को देखा। दुर्योधन का पुत्र है जो ट्विंस पुत्र। एक ट्विंस मीन्स एक तो लक्ष्मण है उसकी, और एक बेटी भी है उस दुर्योधन की, वो है लक्ष्मणा। तो ये है, तो पुत्र को देखा और पुत्र के पुत्रों को भी देखा, उनके भी पुत्र पौत्र को देखा, नाती जैसे लोगों को भी देखा वहां पर। तथा सखीन, सखाओं को देखा, अर्थात अश्वत्थामा आदि जो समवयस्क थे, अपने ही उम्र वाले थे, उनको देखा, सखाओं को देखा। और ससुरान, ससुर, ससुर मतलब यहाँ पर द्रुपद महाराज को लिया जा रहा है। अब कहेंगे यहाँ पर तो शत्रुओं को देखा था, शत्रु पक्ष की ओर देखे थे। हाँ, शत्रु पक्ष की ओर देखे थे। अब ऐसा नहीं कि वे अपने सेना या उभयोर भी बताया गया है, दोनों सेनाओं को, पहले शत्रुओं को देखे और अपने सेना पर भी दृष्टि डाले कि मेरे सेना, मेरे दल पे भी तो ये सब है, ये भी तो युद्ध युद्ध कर रहे हैं, ये भी तो मरेंगे। तो ससुर अर्थात यहाँ द्रुपद महाराज को भी देखे। च और सुहृद, सुहृद कृतवर्मा को लिया गया है, सुहृद अपि, सुहृदों को भी देखा। कृतवर्मा जो कि भगवान कृष्ण के सुहृद थे वास्तव में, और उनके भी सुहृद कहलाएंगे। तो कृतवर्मा को देखा, अपश्यत देखा। तत्र पश्चात स्थितान पार्था, तो इसके बाद तत्र इसके बाद देखा उन्होंने, स्थिता अवस्थित, स्थितान पार्थन पितृन अथ, अथ मीन्स इसके बाद तत्र वहाँ पर उपस्थित रहे थे, स्थितान स्थित देखे, किनको देखे, पितृन को देखे, पितामह को देखे, आचार्य मातुल मामाओं को देखे, भातृन भाई, भाई के लड़के पुत्रों, और नाती जैसे पौत्रों को देखा, सखी तथा सखियों को देखा, सखा को देखा, सखा, ससुरान ससुरों को देखा, सुहृद, सुहृद अर्थात जो मित्र हैं, सुहृद हैं, शुभचिंतक हैं, उनको देखा, सेनोय और उभयरपि। पहले तो शत्रु पक्षों को देखा, भगवान ने कहा देखो कुरुओं को देखो, कुरुओं को देखने के बाद अब पांडव अपने तरफ भी देखे, ये भी अर्थ लेना होगा क्योंकि उभयरपि बताया गया है। तो ये टीका को देखते हैं। आपको इस श्लोक से बस थोड़ा सा नामों को याद रखना है, जिससे आपको बातें समझ में आए कि कितना स्नेह अर्जुन का अब उत्पन्न हो रहा है। तो वो नाम याद रखना है बस थोड़ा सा, कौन से संबंध से किनको बताया जा रहा है। भगवान के इस प्रकार कहने के उपरांत अर्जुन ने विपक्ष की सेना को देखा। इसको 1.5 श्लोक में कहा जा रहा है। विपक्ष सेना में उसने भूरिश्रवा जैसे पितरों को देखा। पितरों को समझ रहे हैं, मतलब पितृव्य, पितृन अथ पितामहन, पितृन मतलब वो जो पिता के तुल्य हैं, पितृव्य। भूरिश्रवा, भीष्म और सोमदत्त आदि जैसे पितामहों को देखा। द्रोण और कृपाचार्य जैसे गुरुओं को देखा। शल्य और शकुनी जैसे मामाओं को देखा। दुर्योधन जैसे भाइयों को देखा। लक्ष्मण जैसे पुत्रों को देखा। लक्ष्मण के पुत्र जैसे पौत्रों को देखा। अश्वत्थामा और जयद्रथ जैसे समवयस्कों को देखा। और कृतवर्मा और भागदत्त जैसे सुहृद को देखा। ये वर्णन इंगित करता है अर्जुन ने अपने पक्ष की सेना को भी देखा। उसने दोनों पक्ष के सेना का समीक्षण किया जो वहां उपस्थित थी। सेनयोर उभयोरपि। समीक्ष क्रिया अगले श्लोक में आएगी। तो बातें क्लियर हैं। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वे अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वेरी इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही है कि देख सका, अपने से नहीं देखा, ऋषिकेश भगवान दिखा रहे हैं। कभी कभी आपको सामने वस्तु रहती है फिर भी आपको दिखता नहीं है,
यहाँ वहाँ ढूंढे जा रहे, मिल नहीं रहा। फिर भगवान को कहते, भगवान दिखा दो, लेट हो रहा है, यहाँ वहाँ जाना है, वो सेवा है छूट जाएगी, दिखा दीजिए, वो वस्तु मुझे मिल नहीं रही है। तो फिर भगवान झट से दिखा देते हैं, अरे देखो तुम्हारे आंखों के सामने पड़ा था, तुमने देखा नहीं। तो ये वास्तव में दिखाने वाले तो भगवान है, हम कहाँ देखने वाले हैं। देख सकेंगे तो जब भगवान दिखाएंगे। अब हमें भी एंडेवर करना है, भगवान से प्रार्थना करना है, तो भगवान दिखाएंगे जरूर। जैसे श्लोक को अच्छे से समझ पाएंगे कैसे, श्लोकों को समझने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से हम श्लोकों को समझ पाएंगे। सो यह है, शुभचिंतक को देख सका, वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। तो इसके बाद क्या प्रभाव पड़ा देखने के बाद, वो अब कहते हैं, देखिए। तान समीक्षस कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। तान् समीक्षस कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। तान् समीक्षस कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। तो जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अन्वय, सह कौन्तेय, कह कौन्तेय, सह कौन्तेय, वह कौन्तेय, जो कौन्तेय, जो कुंती पुत्र, जो कुंती नंदन देखना चाह रहे थे। अब जिन्होंने देखा इस तरह से अपने सबको, अपने पुत्रों पौत्रों पितृन पितामहों, इन सब संबंधियों को देखकर अब उनको, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो कहते हैं, तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब संजय कह रहे हैं, अवस्थित तान सर्वान, उन सभी बंधुओं के समीक्ष सम्यक रूप से ईक्षण किए, दर्शन किए। समीक्ष कहने का अर्थ है कि वे देखें और देखने के साथ साथ उनको सारी बातें भी याद आने लगी कि उनके साथ क्या क्या संबंध है, उनके साथ कैसे कैसे उनके साथ वार्तालाप हुई थी पहले, कैसे उनके साथ आदान प्रदान हुई थी, वो सब बातें भी उनको याद आने लगी। ये समीक्ष कहने का अर्थ है, सम्यक रूप से वो ईक्षण करने लगे, देखने लगे सबको कि हरे सर्वान बंधुन अवस्थितान, सारे बंधु खड़े हुए हैं, सारे बंधु अवस्थित हैं, मैं कैसे बाण चलाऊं, सारे बंधु अवस्थितान हैं। तो इस तरह से देखकर वे देखे सारे बंधु अवस्थित हैं, कोई शत्रु अवस्थित नहीं है, उनको सब बंधु दिखे। परया कृपयाविष्ट, अतिशय कृपा करुणा से आविष्ट हो गए, भर गए। आविष्ट का अर्थ है भर गए। परया मतलब अतिशय करुणा से भर गए, उनका हृदय भर गया। भरे कौन, भगवान भर दी। तो विषीदन, इस तरह से भरने के बाद विषीदन, विषाद करने लगे, वे विषादग्रस्त हो गए, दुख करते हुए इदम अब्रवीत, यह कहे। क्या कहा वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। श्लोक को देखते हैं। तान समीक्ष, उन सबको जो उपस्थित थे, सबको समीक्ष सम्यक रूप से ईक्षण करने के बाद, देखने के बाद, अच्छे से देखें कि सह कौन्तेय, वह कुंती पुत्र जो कुंती नंदन है। कुंती कौन्तेय कहने से ये अर्थ है कि अब कौन्तेय कह दिए, देह से संबंधित कह कर दिए, कुंती के लड़के कुंती पुत्र कह दिए, मतलब अब पूरा संबंध ही उनको दिखेगा। तो ये कौन्तेय कहने का अर्थ है। तो सर्वान बंधुन अवस्थितान, बहुत सुंदर शब्द रखा गया है कि देख रहे हैं शत्रु, सर्वान शत्रु अवस्थितान नहीं, सर्वान बंधुन अवस्थितान, मैं कैसे बाण चलाऊं। अब वो कॉज दिखाएंगे कि इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब बहुत सारे, अब उसी पर क्लास होती रहेगी अब आगे। सर्वान बंधुन अवस्थितान, सारे बंधु अवस्थित हैं,
शत्रु अवस्थित नहीं है। सो क्या, तो अब इसलिए कृपया परयाविष्टो, अब बंधु है, बंधु पर तो कृपा होगी ही, तो अतिशय कृपा से वे भर गए। या फिर दूसरा अर्थ लिया गया है कृपया अपरयाविष्टो, इसको तोड़ेंगे तो इसे बताया गया है टीका में, कृपया ये जो डंडा लगा है ना, इसको तोड़ते हैं तो एक अ एक्स्ट्रा आ जाता है, इसको अपरया भी कहा जा सकता है। कृपया अपरयाविष्टो, अपराया मतलब अपर मीन्स दूसरे, अन्य दूसरे सेनाओं के प्रति भी उनकी कृपा वर्षित हुई। अपने सेनाओं के प्रति तो कृपा थी ही, अब कृपा से शत्रु पक्ष अर्थात दूसरे, अपराया मीन्स दूसरे सेनाओं के प्रति अर्थात दुर्योधन आदि जो कौरव थे उनके प्रति भी कृपा वर्षित होने लगी। तो ये अपरया का अर्थ है, उससे आविष्ट हो गया। अपने सेना के प्रति कृपा तो थी, बट अब कृपा उनके प्रति भी होने लगी। कृपा अपरया आविष्ट, अपर सेना के दूसरे सेनाओं के प्रति भी कृपा से आविष्ट हो गए और विषीदनिदम विषादग्रस्त हो गए। वे अब शोक मतलब शोक करने लग गए, मोह से युक्त हो गए, शोक मोह से युक्त हो गए। और शोक मोह से युक्त होने के बाद अब व्यक्ति शोक मोह होने से क्या करता है, दुख करेगा। तो आगे आदि सब बताया जाता है टीका में कि अश्रु, कंपन, गदगद रुद्ध है मतलब गला रुद्ध हो जाना, तो ये सब अब इस तरह से वे कहने लगे आगे की बात। तो इससे एक शुद्ध भक्त का लक्षण प्रदर्शित होता है। टीका में बताया जाता है कि अर्जुन एक शुद्ध भक्त हैं। तो फिर पहले नहीं थे क्या? हाँ पहले थे, यहाँ पर भगवान ने ट्रिगर कर दिए उनके गुणों को ट्रिगर कर दिए और फिर वो यहाँ पर कृपा से आविष्ट हो गए। यहाँ बताया जाता है कि माँ हिंसात करके आता है कि किसी जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति कृपा ही करते हैं भक्त, किसी जीवों के प्रति हिंसा नहीं करते हैं। तो वो जो माँ हिंसा वाला जो गुण है वो प्रकट हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो गुण है यहाँ पर होना नहीं चाहिए अर्जुन को अपने क्षत्रिय के अनुसार युद्ध करना चाहिए, क्षत्रिय धर्म के अनुसार। तो वहाँ पर यहाँ पर भगवान ने ऐसे ट्रिगर किए जिससे पूरे जगत को वे भगवत गीता का ज्ञान दे सके। गीता भूषण, भगवान जो सभी जीवों के प्रति दयालु हैं, वह अपने परिकर को उपदेश देने के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने अर्जुन को मोह में डाल दिया। तो समझ रहे हैं, अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, वे गुड़ाकेश हैं, वे अविद्या को जीते हुए हैं, प्रेमी भक्त हैं। तो वे अविद्या से नहीं ढके, वे इन संबंधियों से प्रभावित नहीं हुए कि मेरे संबंधी हैं। देहात्म बुद्धि नहीं है उनकी, देहात्म बुद्धि तो हमारी है। तो हमारे देहात्म बुद्धि को नष्ट करने के लिए, अविद्या को नष्ट करने के लिए भगवान अर्जुन को माध्यम बनाया। तो ये बात है, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए, हमारे अविद्या को नष्ट करने के लिए अपने भक्त, भगवान जब ज्ञान भी देते हैं तो छोटे मोटे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देते, अपने ही पार्षदों के माध्यम से सबको ज्ञान देंगे। तो अर्जुन को माध्यम बनाया है। तो इस कारण से उन्होंने अर्जुन को मोह में डाल दिया, जिससे अर्जुन को लगा कि उनका युद्ध करने का कर्तव्य धर्म के विपरीत है। तो मोह एक चीज़ है, मोह ऐसा है कि आपको जो चीज़ है वो वैसा नहीं दिखेगा, उसका स्वरूप से वो अलग ही दिखता है, मोह है। जैसे जगत के प्रति लोगों का मोह है कि मैं परिवार, पुत्र परिजन करके या पत्नी रख लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, या ऐसे एक मेंटालिटी होती है लोगों की कि पुत्र होंगे, परिजन होंगे, सजन होंगे, परिवार होगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। तो इसे कहते हैं मोह। क्यों मोह? क्योंकि पुत्र परिजन आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता है, सुख केवल भगवान की भक्ति से ही आपको मिलेगी। तो ये मोह है, संसार के जगत के प्रति मोह है लोगों का। तो इसे कहते हैं मोह। जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो नहीं दिखेगा कि ये केवल दुख ही देगा, दुख ही मिलता है इस जगत से व्यक्ति को, सुख तो मिलता ही नहीं, उससे विपरीत लोगों को लगता है, ये मोह कहलाता है इसे। तो अर्जुन को यहाँ मोहित हो गए कि मेरे सारे संबंधी खड़े हुए हैं, मेरे बंधु बांधव, सर्वान बंधु नवस्थितान, तो बंधु सब छूट जाएंगे तो मैं कैसे सुखी होऊंगा। तो इसे कहते हैं मोह। मैं किनके साथ भोगूंगा, आगे कहेंगे, मैं किनके साथ इन सब ऐश्वर्य को जीत भी लूंगा, युद्ध जीत भी जाऊंगा तो किनके साथ भोगूंगा। तो
ये मोह कहलाते हैं इसको। तो श्रुति का यह वाक्य माँ हिंसात सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी जीवों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस सिद्धांत के एक्सक्यूज मी, इस सिद्धांत के विपरीत विकृत रूप के अनुसार वह ऐसा सोच रहे थे। विकृत क्यों कहा गया है? क्योंकि अब पूरी तरह से वो इसी सिद्धांत के अनुसार नहीं चल रहे थे। अब अभी वह उनका ऐसा मोह उत्पन्न हुआ, तो अभी उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं किसी पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये श्रुति वाक्य के अनुसार उनको लगा कि ये धर्म है और मुझे लड़ना नहीं चाहिए, यह अधर्म है, उनको ऐसा लगने लगा। किंतु वास्तव में उनका धर्म यही था कि वो युद्ध करे, किंतु उनको ऐसे मोह के वजह से ऐसा भगवान उनको मोहित किए। मोह की वजह से उनको ऐसा लगा कि नहीं, यह धर्म सही है। समझ गए? अर्जुन को यहाँ कौन्तेय कहकर संबोधित किया गया है, अर्थात वह भगवान कृष्ण के पिता बहन, भगवान कृष्ण के पिता की बहन के छोटे पिता की बहन की बेटे थे। इससे अर्जुन के क्षत्रिय वंश का बोध होता है। तो समझ रहे हैं कि अर्जुन कौन्तेय कहने से ये अर्थ लिया जा रहा है कि आप क्षत्रिय हैं, आप लड़िए, लड़ाई कीजिए। क्षत्रिय धर्म के संबंध में उनका शोक और मोह ध्वनित होता है कि वे क्षत्रिय हैं। कौन्तेय कहने से ये अर्थ है कि आप क्षत्रिय हैं, तो अब क्षत्रिय धर्म अनुसार आपको लड़ाई करना चाहिए, बट वे अब उस धर्म से मोहित हो गए। ये समझाने के लिए बताया जा रहा है कि वे अपने क्षत्रिय धर्म से भटक गए मोह के कारण। परया कृपया, उनका अति कृपामय स्वभाव था, इसी कारण से वह विषीदन अर्थात दुखी हो गए। क्योंकि कृपया शब्द तृतीया विभक्ति में है, इससे यह प्रतीत होता है कि कृपा उनका स्वभाव सिद्ध सद्गुण था। तो कृपया देखिए यहाँ पर परया कृपया, कृपया अर्थात कृपा के द्वारा ही, ओनली बाय द मर्सी, केवल कृपा के द्वारा ही पर दुख दुखी। ये भक्त की वैष्णव की सहज गुण है। वैष्णव का एक सहज गुण है कि पर दुख दुखी, दूसरों का दुख नहीं सहन कर सकते, सहज कृपा से वे युक्त होते हैं। इसीलिए ना हमें आज भक्ति मिली है, भक्ति प्राप्त किए हैं हम सभी ने भक्तों की अहितु की कृपा से। भक्त लोगों ने कृपा किए हैं, अहितु की कृपा किए हैं, तो वे कृपा ही करते हैं। भक्तों का यह स्वभाव है, तो स्वभाव सिद्ध है यह कृपा के द्वारा ही उनका यह विषाद से वे युक्त हो गए। स्वभाव सिद्ध सद्गुण था, और पर शब्द उस कृपा की विशेषता को दिखाता है, विशेषण विषय दिखाता है। परया कृपया, परा कृपा से युक्त हुए, अतिशय कृपा से युक्त हुए। अब एक दूसरा अर्थ जो लिया जा रहा है, संधि को थोड़ा अलग तरह से देखे तो अपरया शब्द भी निर्मित हो सकता है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको पहले ही। उसको तोड़ेंगे, कृपया परया, अपरया, कृपया अपरया, ये शब्द आता है। तो अपरा शब्द भी निर्मित हो सकता है, और उस स्थिति में अर्थ होगा, यद्यपि उनका अपनी सेना के प्रति कृपामय भाव था, परंतु अब वह विपक्ष की सेना के प्रति भी कृपामय हो गए थे। अपरया कृपया, ये बात है। विषीदन अर्थात अर्जुन अनुताप के संग बोल रहे थे। यह कहने से यह ध्वनित हो रहा था कि वे बोलते समय वे विषाद के अन्य चिन्ह प्रकट कर रहे थे, जैसे अश्रु कंपन, सन्य कंठ मीन्स गदगद रुद्ध, गला रुद्ध हो जाना इत्यादि। ये सब भाव भी उनके शरीर में प्रकट होने लगे। अब वे आगे क्या कहते हैं वो हम अगले श्लोकों में देखेंगे। तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, आगे की कक्षा में हम अगले श्लोकों को देखेंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्ण।